आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आई हूँ ठाकुर जी के जीवन की और एक दिव्य घटना। परंतु ये श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के इस अवतार की घटना नहीं, बल्कि इससे पूर्व अवतार यानी श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के अवतार की घटना है। एक बार की बात है, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के गले में कैंसर हो जाता है। वो कैंसर से इतने पीड़ित थे, इतने दुखी थे कि पूरा दिन, पूरी रात चिल्लाते रहते थे और अपनी आराध्या जग जननी माँ काली को बुलाते रहते थे और माँ माँ करके चित्कार करते रहते थे। उनके एक परम भक्त थे बलराम बसु। ये उस समय के भारत के एकमात्र डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार बाबूजी के यहाँ पे जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि डॉक्टर बाबू, आप मेरे भगवान का इलाज करिए, मेरे गुरुदेव का इलाज करिए, दया करके एक बार चलिए। मेरे गुरुदेव के गले में कैंसर हुआ है, दया करके आप चलिए, एक बार उनको देख लीजिए। डॉक्टर बाबू उनकी ओर अचरज भरी निगाह से देखते हैं और उनको कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जाके उनके गाल पे एक थप्पड़ मारूं। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जिनको आपने भगवान बनाकर, गुरु बनाकर अपने माथे पे बैठा कर रखा है, अगर वो सच के भगवान होते तो क्या वो अपने गले का कैंसर ठीक नहीं कर पाते? इतनी भी तमीज़ नहीं है आप में, इतनी भी तमीज़ नहीं है आप लोगों में। जैसे तैसे को गुरु बना के बैठा देते हैं। उनको इतना क्रोध आता है, क्रोध से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हैं, मन में रोते हैं, मगर वो असहाय थे, वो एकदम असहाय थे, क्योंकि उस समय भारत के एकमात्र ही डॉक्टर थे महेंद्र लाल सरकार बाबू, और उनको मनाना बहुत ज़रूरी था। वो उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे रो के अपने गुरुदेव के लिए भिक्षा मांग रहे थे कि उनके गुरुदेव का इलाज वो कर दें, कैसे भी हो। फिर उनको वो मना लेते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर के साथ वो जाने लगते हैं। उधर गुरुदेव के चारों ओर उनकी भक्त मंडली बैठी हुई थी। वो अपने परमेश्वर को बुलाते हैं, रोते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके गुरुदेव के गले में जो कैंसर हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतने में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार बाबू और बलराम बसु वहाँ उपस्थित होते हैं और उनको देख के जो परमेश्वर रामकृष्ण परमहंस देव सो के माँ करके चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे, वो सडनली उठ जाते हैं और उठ के अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। बोलते हैं डॉक्टर की ओर देख के कि डॉक्टर बाबू, पहले मुझे थप्पड़ मारेंगे या मेरा इलाज करेंगे? डॉक्टर बाबू ये देख के चकित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये इनको कैसे पता चला। बलराम बसु और मेरे और बलराम बसु के बीच में और कोई भी बंदा नहीं था, तो इस बात की सूचना उनको किसने दी? उसमें कोई टेलीफोन भी नहीं था, सबके पास ऐसे फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो इस घटना की जानकारी आखिर उनको किसने दी? वो आश्चर्यचकित होके उनके श्री चरणों में गिर पड़ते हैं और रोते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुदेव, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। पास ही में बैठे थे नरेंद्र दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद। वो बोलते हैं मन में कि ये क्या सच में भगवान है? क्या ये सच में भगवान है? अगर ये भगवान होते तो क्या ये अपने गले का कैंसर ठीक नहीं कर पाते? इतने में भगवान फिर से उनकी ओर देखने लगे और उनसे जानते हैं क्या कहने लगे कि नरेंद्र, तो एखोनो अविश्वास गेल ना रे, अर्थात नरेंद्र, तेरा
अभी भी अविश्वास नहीं गया? असल में इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को ये एक बात बताना चाहती हूँ कि सद्गुरु भगवान हमें तभी नज़र आ सकते हैं जब उनके श्री चरणों पे हमारी पूरी आस्था, समर्पण और विश्वास परिपूर्ण हो। नहीं तो हम उनके दर्शन जिंदगी भर तपस्या करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, तो भी उनका जो दर्शन है वो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर भगवान को पाना है, सद्गुरु को पाना है, तो उनके श्री चरणों को पकड़ के रखना पड़ेगा, विश्वास करके उनकी बातों को मानना पड़ेगा। फिर देखिए भगवान हर जगह आपको नज़र आएंगे, हर परिस्थिति में भगवान आपका साथ देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में करते हुए आप सभी को जय हो।